नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस किताब से ली गई है दोस्तों, उसका नाम है मिरेकल हैपन्स। और ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है ग्रेग अंटरबर्गर। ये जो इंसान है दोस्तों ग्रेग, इन्होंने अपनी 4-5 कहानियाँ इसमें कही है, तो मैं सिलसिलेवार एक एक करके अलग अलग वीडियो में आपको वो कहने की कोशिश करूँगा। पहले भी हमने उनकी एक कहानी सुनी है, आज ये उनकी दूसरी कहानी है। क्या होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ लोगों को कुछ महत्वपूर्ण ऐसे जन्म बहुत ज़्यादा याद आते हैं, और उसमें से बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें होती है जो हम सीख सकते हैं। इस वजह से इनकी मैं अलग अलग वीडियो आपके बनाकर मतलब आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ग्रेग अंटरबर्गर ने उन्होंने अपने जीवन की एक बात कही है कि उनकी जो वाइफ़ थी दोस्तों, उनकी जो पत्नी थी, उनको बार बार ये लगता था कि ग्रेग शायद उनको छोड़कर ना जाए, या फिर ये इंसान मुझसे दूर जाएगा, या फिर इसका प्यार मुझे बाद में मिल नहीं सकेगा। तो इससे भी थोड़े से ग्रेग को मन में उनके सवाल था कि ऐसा उनको क्यों लगता है बार बार। ये कितना भी उसके साथ रहे, बहुत ही अच्छे से उसके साथ बर्ताव करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी उसके मन में ये डर हमेशा लगा रहता था। तो ग्रेग ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये देखा दोस्तों कि तकरीबन 1600 के काल में, ईस्वी सन 1600 के काल में, तकरीबन 400 साल पहले, उन्होंने ये देखा कि वो यूरोप में एक धर्म गुरु थे। और वो जो धर्म गुरु था वो कुछ इस तरह से था कि कुछ चीज़ों की वजह से दोस्तों उसको चर्च से बाहर निकाला गया था, और इस वजह से और ऐसी हालात वहाँ पर थी कि उसकी जो पत्नी थी उस वक्त, उसका वो दोस्त था, फ़िलहाल की जो पत्नी थी वो उस वक्त उसका दोस्त था, और उसको अपने दोस्त को छोड़कर जाना पड़ा। और दोस्त भी ऐसे उस वक्त ऐसा डिसीजन नहीं ले सका कि मैं अपने दोस्त के साथ ही चला जाऊंगा, क्योंकि चर्च उसके भी खिलाफ़ चला जाता। तो इस वजह से उसने ऐसा नहीं किया, और ग्रेग अकेले उस दिन उसको छोड़कर चले गए। ग्रेग ने जो भी अपने मतलब उसने जो भी डिसीजन लिया था उसके सामना उसको करना था, और इस वजह से वो वहाँ से तत्काल निकल गए। लेकिन जो उसका दोस्त था उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे वक्त में क्या करे, और उसने दोस्त और चर्च, जो चर्च हमें संभालता है, या फिर जो मेरा रोज़ का मतलब जीवन जिस तरह से चलता है, या फिर मैं ईश्वर के अधीन हूँ, तो एक तरफ उसका चर्च था और एक तरफ उसका बहुत ही मतलब बहुत ही करीबी दोस्त था। तो उसमें उसने दोस्त को नहीं चुना दोस्तों, चर्च को चुना, और उस वक्त उसका फ़ैसला भी शायद ये ठीक हो सकता है। ग्रेग को भी इससे कोई मतलब उससे बुरा नहीं लगा, और ग्रेग अपने राह पर चलने की कोशिश की आगे। तो इस तरह से दोस्तों इस वजह से उस जीवन में जो उसकी पत्नी की आत्मा थी वो कहीं ना कहीं उसके करीबी दोस्त उसको छोड़कर चला गया था। तो इस वजह से इस जीवन में जो ग्रेग की पत्नी थी, जो उस जीवन का उसका दोस्त था, वो आत्मा जो थी वो उसकी करीबी आत्मा हो सकती है, सोलमेट। तो इस जीवन में वो उसकी पत्नी बनकर आई थी, और उसको बार बार डर लगता था कि ये कहीं ना मुझे छोड़कर चला जाए, या फिर हम मतलब ऐसा कुछ ना भविष्य में हो जिससे हम अलग हो जाए। तो इसके वजह से उसके मन में ये डर था। ऐसे बहुत बार आपने भी पति पत्नी देखे होंगे, या फिर हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि किसी को लेकर हमारे अंदर बार बार डर लगा रहता है। तो बहुत बार ये हो सकता है दोस्तों कि हाँ, ये पहले जन्म की कोई बात हो। परफेक्टली कारण जो है वो बहुत ही मुश्किल है समझना, अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर कभी कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सपने में या फिर ध्यान में भी कुछ लोगों को कुछ यादें वगैरह याद आती है, लेकिन कभी कभी ये यादों के भी संबंध दोस्तों कभी कभी पुनर्जन्म से हो सकते हैं, कि जिसके वजह से फ़िलहाल ये हमारे जीवन में ऐसे हमारे विचार बन गए हैं दोस्तों। आज के इस विषय को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।